गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नरेशन के आखिरी 2 सेंटेंसेस पे बात करेंगे। उनको नरेशन में कैसे चेंज किया जाता है। उनमें से एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है और दूसरा है ऑप्टेटिव सेंटेंस। सबसे पहले हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किसको कहते हैं इसको डिस्कस करेंगे। एक्सक्लेमेटरी का मतलब होता है क्राई करना विद इमोशन। इमोशन एक साइकोलॉजी टर्म है। इमोशन का मतलब होता है जॉय, सॉरो, सरप्राइज़। ये सब इमोशनल वर्ड्स है, ठीक है ना। जब कोई भी पर्सन खुश हो या गम हो या उसको सरप्राइज़ हो अचानक, तब उसको वो कैसे एक्सप्रेस करते हैं, उसको हम एक्सक्लेमेटरी बोलते हैं। उस पैटर्न को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ मैंने एक एग्ज़ाम्पल दी है। जब आप खुश होते हो तो उस वक्त इंग्लिश में आप ब्रेवो वर्ड से उस खुशी को इजहार करते हो। ब्रेवो, वी वन द मैच। और ये जो लास्ट में मैंने डंडी लगाई है और इसके नीचे एक बिंदी है जिसको हम फुल स्टॉप कहते हैं इंग्लिश में, इसको एक्सक्लेमेटरी मार्क कहते हैं। इससे पता चलता है कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ये इसकी एक साइन है। दूसरी एग्जांपल देख लीजिए। अलास ही इज़ नो मोर। ब्रेवो से आप खुशी को जाहिर करते हो, अलास से आप गम को जाहिर करते हो। व्हाट से सरप्राइज़। सरप्राइज़ के लिए कभी कभी एक और वर्ड इस्तेमाल होता है जैसे हाउ। यहाँ मैंने लिखा भी है, इसको आप चेक कर लीजिए। अब हम उनको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल करते हैं, सबसे पहले इसको देख लीजिए। आपको पता है कि नरेशन में 2 सेंटेंसेस या 2 क्लॉजेस होते हैं। मैं पहले ही बोल चुका हूँ, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होती है असल में। रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, जिसको प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। रिपोर्टेड वर्ब को यहाँ हम विद एक्सक्लेम से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप खुश हो गए हो तो आपको लिखना है एक्सक्लेम विद जॉय। अगर आपको गम हुआ है तो आपको लिखना है एक्सक्लेम विद सॉरो। अगर आपको सरप्राइज़ हुई है या हैरानगी हुई है तो आपको लिखना है एक्सक्लेम विद सरप्राइज़, ठीक है ना। या आपको सेंटेंस के कनेक्शन से पता करना है या आपकी सिचुएशन से आपको देखना है कि हमें कौन सा वर्ब इस्तेमाल करना है। यहाँ कुछ एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं, इनको देख लीजिएगा। एक दो एग्जाम्पल मैं पढ़ लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। सबसे पहले राजा सेड, कोटेशन मार्क है, व्हाट ए फनी बॉय यू आर, ठीक है ना। देखो इसका मतलब ये हुआ कि आप किसी को भी किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हो, ये गलत नहीं होता है। लेकिन मैंने जो पहले बताया वर्ड को सरप्राइज से डिनोट करता है, लेकिन इसने इसको खुशी से इजहार किया है, ठीक है ना। इसका मतलब इसमें कोई कैद नहीं है, कोई बंदिश नहीं है, ये भी ठीक है। तो इसने लिखा है, ये सेंटेंस पे असल पे डिपेंड करते हैं आप कैसे सोचते हो, ठीक है ना, आपका इंटेंशन क्या है। राजा एक्सक्लेमेड इन जॉय, जब आप खुश हुए हो तो आपको लगाना है विद जॉय, इन जॉय, दोनों ठीक है ना। अगर आपको टेंशन हुई तो आपको लिखना है एक्सक्लेमेड विद सॉरो या इन सॉरो, जो भी है, ठीक है ना। इसी तरह अगर आप सरप्राइज हुए हो तो आपको लिखना है एक्सक्लेमेड विद सरप्राइज या इन सरप्राइज, ठीक है ना। प्रिपोजिशन का ख्याल रखना। राजा एक्सक्लेमेड इन जॉय, फिर कंजक्शन जोड़ा है कोटेशन मार्क को हटा के, फिर अफर्मेटिव सेंटेंस जोड़ा है। अफर्मेटिव सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट होता है, फिर टेंस होता है, फिर इसके बाद वर्ब, और उसके बाद वर्ब से रिलेटेड चीज़ें होती है, ठीक है ना। या इसके बाद रेस्ट ऑफ सेंटेंस आप ला सकते हो, ये डिपेंड करता है सेंटेंस के स्ट्रक्चर पे, ठीक है। इसमें एक और चीज़ आपको ध्यान देना है, यू को उसने आई में कन्वर्ट किया है। आप अगर
या आपने अगर मेरी प्रोनाउन चेंजिंग्स वाली वीडियो देख ली होगी, उसमें मैंने बताया है यू किसी भी प्रोनाउन में चेंज होता है। यू को आप यू में भी लिख सकते हो, ही में भी लिख सकते हो, शी में भी लिख सकते हो, दे में भी लिख सकते हो, क्योंकि यू प्लूरल भी होता है। ठीक है, तो यहाँ इसने आई में कन्वर्ट किया है। अब वहाँ देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद टाइम ला है, आर को इसने वाज में कन्वर्ट किया है, क्योंकि यहाँ रिपोर्टेड वर्ब पास्ट फॉर्म में है। ये भी मैंने डिस्कस किया है। सबसे पहले आप वो वाली वीडियो देख लीजिएगा, आपको समझना आसान हो जाएगा यहाँ। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो है द वुमेन सेड अलास हाउ हेल्पलेस आई एम। द वुमेन एक्सक्लेमेड विद सॉरो, अलास को रिप्रेजेंट करता है सॉरो को, तो तभी लिखा है एक्सक्लेमेड विद सॉरो। ठीक है ना, ये हो गया रिपोर्टेड वर्ब। फिर कंजक्शन जोड़ा है, फिर आई को इसने रिप्लेस किया है शी से और एम को वॉज से, क्योंकि यहाँ रिपोर्टेड वर्ब पास्ट फॉर्म में है तो टेंस चेंज हो जाएगा। आई एम की जगह शी वॉज। तो हाउ हेल्पलेस को इसने बाद में जोड़ा है, क्योंकि एफर्मेटिव सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट आता है, फिर टाइम आता है, फिर आप रेस्ट ऑफ सेंटेंस को जोड़ सकते हो। ठीक है ना। तीसरी एग्जांपल क्या है, ही सेड अलास हाउ हेल्पलेस वी आर, ये इसका जवाब है, सॉरी। ही एक्सक्लेमेड इन सॉरो दैट दे वर वेरी हेल्पलेस। ये एक और एग्जांपल है। द वुमेन सेड, फिर मैंने उसका जवाब पढ़ा, फिर ही सेड, ये अलग से एक एग्जांपल है। इसमें भी अलास आया है और अलास के बाद हाउ हेल्पलेस वी आर। मैंने बताया कि हाउ रिप्रेजेंट करता है सरप्राइज को, लेकिन इससे पहले अलास आया, इसका मतलब अलास रिप्रेजेंट करता है सॉरो को, तो यहाँ आपको सॉरो से ही रिप्रेजेंट करना होगा। ही एक्सक्लेमेड इन सॉरो या विद सॉरो, दोनों ठीक है। फिर इसके बाद कंजक्शन जोड़ना है, फिर सब्जेक्ट जोड़ना है, फिर टेंस को चेंज करना है। यहाँ दे लगा है उसने, प्लूरल सब्जेक्ट है, इसीलिए यहाँ दे के मुताबिक टाइम आएगा और को आपको वर्ब में कन्वर्ट करना है। क्यों? क्योंकि दे जो है प्लूरल सब्जेक्ट है। फिर रेस्ट ऑफ सेंटेंस को लिखना है। ठीक है ना, पहले सब्जेक्ट, फिर टाइम, फिर जो बाकी बचा है उसके बाद उसको जोड़ना है। एक और एग्जांपल और देख लीजिएगा, दे सेड हाउ क्रूअल द मैन इज। यहाँ रिपोर्ट वर्ब में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कुछ नहीं चेक किया जाता है, इसी की वजह से आगे चेंजिंग आती है। सिर्फ यहाँ आपको वर्ब को चेंज करना है, सेड को एक्सक्लेम में चेंज करना है। दे एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। ठीक है ना, क्योंकि ऊपर जो सेंटेंस है इससे पता चलता है कि उसको दुख हुआ है, तभी इसने लिखा है दे एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। दे एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट द मैन वॉज वेरी क्रूअल। कोटेशन मार्क को हटा के इसने दैट जोड़ा है, फिर सब्जेक्ट लाया। आप देख लीजिए सब्जेक्ट कहाँ है, द मैन सब्जेक्ट है, इज टाइम है, फिर उसके बाद रेस्ट ऑफ सेंटेंस को जोड़ा है। द मैन ये सब्जेक्ट हो गया, वॉज ये टाइम हो गया, और इसके बाद जो रेस्ट ऑफ सेंटेंस है ऊपर लिखा है हाउ क्रूअल, इसने यहाँ उसको हाउ को वेरी में कन्वर्ट किया है, वॉज वेरी क्रूअल। ठीक है ना। होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम आते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस पे। ठीक है ना। ऑप्टेटिव सेंटेंस होता क्या है? ऑप्टेट का मतलब होता है तमन्ना करना, विश करना, चाहना। इट इज़ अ सेंटेंस इन विच वी विश बेटर फॉर समवन और वर्स। ये एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी पर्सन दूसरे के लिए या अपने लिए अच्छा चाहता है या बुरा चाहता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखी है, मे यूर जर्नी ईज, तुम्हारा सफ़र आसान हो। इसमें मैंने विश की, कौन सी विश की? अच्छाई की विश की, अच्छा दुआ दी है इसको। इसमें 80% मे मॉडल इस्तेमाल होता है, और मे का फंक्शन ही होता है किसी को दुआ देना या बद्दुआ, या किसी के लिए अच्छी विश और बुरी विश करना। मे आवर एनिमी डिस्ट्रॉय। नाउ यूज़ दिस इन नरेशन। अब इनको नरेशन में हम कैसे इस्तेमाल करते हैं? सबसे पहले क्या करते हैं हम, तो यहाँ आप देख लीजिएगा, सॉरी मैं ऑप्टेटिव सेंटेंस की बात कर रहा हूँ।
इनको हम नरेशन में कैसे इस्तेमाल करते हैं। रिपोर्टेड वर्ब को हम विश या इसी जैसे वर्ब से रिप्लेस करते हैं, ठीक है ना। और जो कोटेशन मार्क होता है उसको हम दैट में कन्वर्ट करते हैं, और जो रेस्ट ऑफ सेंटेंस है उसको हम एफर्मेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल देख लीजिएगा। ही सेड टू मी मे अल्लाह ब्लेस यू। उसने मुझे कहा अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। ही प्रेड, उसने दुआ दी, इसीलिए सेड को उसने प्रे में कन्वर्ट किया है, क्योंकि ये दुआ है, कनेक्शन से समझ में आता है। ही प्रेड फॉर मी, प्रेड के साथ फॉर आता है, सेड के साथ टू आता है, ठीक है ना। इसमें आपको हमेशा ये ख्याल रखना होता है कि कौन से वर्ब के साथ कौन से प्रीपोजिशन इस्तेमाल होता है। ही प्रेड फॉर मी, फिर इसके बाद कोटेशन मार्क को हटा के उसने दैट लगाया। अल्लाह मैं ब्लेस मी, मैं की जगह उसने माइट लाया है, क्यों? क्योंकि रिपोर्टेड वर्ब जो है पास्ट फॉर्म में, इसीलिए उसने मैं को माइट किया है। और बाकी जो है रेस्ट ऑफ सेंटेंस ऐसे ही लिखा है। यू को उसने मी में कन्वर्ट किया, क्योंकि यू की ऑब्जेक्ट फॉर्म है, यहाँ भी उसने यू को आई की ऑब्जेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया है। आई की ऑब्जेक्ट फॉर्म मी है, ठीक है ना। जैसे सब्जेक्ट प्रोनाउन सब्जेक्ट में चेंज होते हैं, उसी तरह से ऑब्जेक्ट प्रोनाउन ऑब्जेक्ट में चेंज होते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लीजिएगा। द टीचर सेड टू द बॉय मे यू शाइन इन लाइफ। टीचर दुआ देता है अपने स्टूडेंट को कि तुम अपनी ज़िंदगी में शाइन करो, चमको, कामयाब हो जाओ। द टीचर विशड, टीचर की ये ख्वाहिश है, द बॉय दैट ही, आप प्रे भी कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। द टीचर प्रेड भी लिख सकते हो, कोई मसला नहीं है। द टीचर प्रेड द बॉय दैट ही माइट शाइन इन लाइफ। यहाँ भी देख लीजिएगा, ही पहले सब्जेक्ट लाया, फिर मॉडल मे लाया, उसकी पास्ट फॉर्म माइट, क्यों? क्योंकि रिपोर्टेड वर्ब पास्ट फॉर्म है। बाकी रेस्ट ऑफ थिंग्स जो है ऐसे ही लिखे हैं। पहले एफर्मेटिव, जब मैं कहता हूँ कि उसको एफर्मेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना होता है, इसका मतलब पहले सब्जेक्ट लाओ, फिर वर्ब लाओ, या फिर टाइम लाओ, फिर वर्ब लाओ, फिर रेस्ट ऑफ थिंग्स ले आओ, ठीक है ना। इसी को कहते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस। और यहाँ ही के बाद माइट आया, आप सोच रहे होंगे कि यहाँ तो टाइम है नहीं, डायरेक्ट माइट लाया है उसने। ये असल में इंडेफिनिट टेंस है, इंडेफिनिट टेंस में टाइम नहीं लिखा जाता है, ठीक है। डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद वर्ब लिखा जाता है जब एफर्मेटिव हो तो। यहाँ माइट एज अ मॉडल इसने इस्तेमाल किया और शाइन वर्ब है, ठीक है। होप डन कि आपको समझ में आ गया होगा। स्टे ब्लेस्ड और शेयर करो इस चैनल को, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और आपको भी फ़ायदा हो जाए। टिल हमारी नेक्स्ट वीडियो आने तक। इसके बाद हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा रिलेटिव क्लॉज।